ये केंद्र O है और केंद्र से जो जीवा को मिलाने वाली रेखा होती है वो जीवा को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 और इस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6। अब देखिए इस पॉइंट से मैं O को मिला दूँ तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई, और त्रिज्या कितनी दे रखी है 10। तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये कितना होगा 8। पाइथागोरस प्रमेय से 100 में से 36 गए तो बचा 64, और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है 14 है, जिसमें से 8 ये हो गया तो ये कितना होगा 6, और ये दूरी फिर कितनी हो जाएगी त्रिज्या के बराबर, तो ये कितनी हो गई 10, ये 6, तो ये कितनी हो जाएगी 8। अब यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 8। हमसे पूछा है कि x का मान कितना है, तो x क्या है PQ की लंबाई है ना, x क्या है x सेंटीमीटर PQ की लंबाई, और PQ की लंबाई कितनी आ रही है 8 और 8 16। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा बी ऑप्शन में 16। दो व्यक्ति हैं राम और श्याम, और वो मिले हैं कहाँ, ये यहाँ पर मिले हैं, और मिलने के बाद राम ने ये वाली दूरी किया है 80 में और इसने ये वाली दूरी तय किया है 45 में। तो इनकी जो स्पीड आई थी, स्पीड का रेशियो आया था 4:3। ठीक है, तो जब मैं 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा 4x और 3x है ना, अभी स्पीड पता नहीं था, खाली हमको रेशियो पता था तो हमने 4x और 3x लिखा था। अब देखिए 45 मिनट मतलब क्या, 15 मिनट का 3 गुना, और 15 मिनट क्या होता है 1/4 घंटा, तो 1/4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3/4 है ना, 3 गुना कितना हो जाएगा 3/4, 15 का 3 गुना 45, तो 1/4 का 3 गुना 3/4। तो यहाँ पे 4x की स्पीड से 3/4 घंटे तक चला है, और ये 3x की स्पीड से 80 मिनट, तो 80 मिनट को मैंने लिखा 1 घंटा 20 मिनट है ना, और 20 मिनट क्या होता है 1 घंटे का तिहाई, 60 मिनट के होता है 1 घंटा, तो 3 से काटो 20 मिनट का कितना हो जाएगा 1/3, तो 1 घंटा पूरा और 1/3 घंटा, और मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटा। तो 3x की स्पीड से कितना चला है 4/3 घंटा, तो 3 से 3 काट लिया है कितना आ गया 4x। तो इसने दूरी तय किया 3x, इसने दूरी तय किया 4x, तो दोनों ने मिला के कुल कितनी दूरी तय की है 7x है ना। और इनकी दूरी के बटे में चाल कितनी है, देखिए इसकी 4 और इसकी कितनी 3, और जब विपरीत दिशाओं में 2 व्यक्ति चलते हैं या 2 गाड़ी चलती है कुछ भी हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है, दोनों चालों को जोड़ देते हैं। तो दोनों चालों को जब जोड़ेंगे तो इसकी चाल थी 4x और इसकी चाल थी 3x, तो कितनी हो जाएगी 7x। तो दूरी के बटे में चाल 7x के बटे में 7x कितना आ गया 1, तो समय कितना आ गया 1 घंटा। तो 9 बजे के बाद वो 1 घंटे 10 बजे मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझना जरूरी है। मतलब मैंने तो एमपी पुलिस के कम से कम 10 पेपर सॉल्व कर लिया, इस लेवल का क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला था, लेकिन अब ये वन आरक्षक में मिल रहा है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट 2023 जो वन विभाग और जेल विभाग का हुआ था उसका एक और पेपर लेकर आ गए हैं सॉल्व करने के लिए, जिसके हम आज मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो ये एग्जाम है वो 6 जनवरी 2023 मतलब इसी साल हुआ है, 5-6 महीने पहले हुआ है, लेटेस्ट एग्जाम है। उसकी शिफ्ट 2 करेंगे आज हम लोग। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक आदमी ने एक टेबल और एक कुर्सी 9,000 रुपये में खरीदी। उसने टेबल को 8% की हानि पर और कुर्सी को 22% के लाभ पर बेचा। कुल मिलाकर उसे 16% का लाभ हुआ। कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है, तो इसको हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेसिक तरीका है, दूसरा हम एलिगेशन से कर ले। तो हम इसको एलिगेशन से करते हैं कि मान लेते हैं ये हमारी है टेबल, ठीक है, और यहाँ पर हम रख लेते हैं चेयर कुर्सी। तो टेबल को उसने बेचा है 8% की हानि पर मतलब -8%, और कुर्सी को बेचा है 22% के लाभ पर मतलब प्लस के 22%, और दोनों को मिलाकर देखें तो उसे 16% का लाभ हुआ है, मतलब बीच में कितना आ जाएगा 16%। तो 22 में से 16 गए, कितना बचा 6, और 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा, ये 16 और 8 24 है ना। इसको ऐसे लिखेंगे हम 16 माइनस 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 16 और 8 कितना हो जाएगा 24। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है, देखो 6 कम 6, 6 चौके 24, तो कितना हो गया 1 और 4 कितना हो गया 5, 5 पे वैल्यू बनी, और 5 पे वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 9,000। ठीक है, तो 1 पे वैल्यू कितनी, दोनों की टोटल कॉस्ट हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे जब, तो अनुपातिक योग कितना हो गया, दोनों को जोड़ने के बाद 5, और 5 पे वैल्यू आ गई 9,000। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 पंजे 90, 1 पे कितनी हो जाएगी 1800। हमसे पूछा है कि कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य का रेशियो कितना है 4, तो 1 पे वैल्यू कितनी है, सॉरी कुर्सी का रेशियो कितना है 4, 1 पे वैल्यू है 1800, तो 4 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 7200। तो ये हमें पता चल गया कि कुर्सी हमारी 7200 रुपए की है। अब इसे हम क्या करेंगे 22% के लाभ पर बेच देंगे, तो हमें कुर्सी का विक्रय मूल्य पता चल जाएगा। ठीक है, कुर्सी का क्रय मूल्य आ गया है 7200 रुपए। अब हम इसको 22% के लाभ पर बेच देंगे, तो इसका 22% देखिए 10% कितना है 720, तो 20% कितना हो जाएगा
140 और 144 हमारा क्या हो जाएगा 2%। तो 20 और 2 22% हो गया, बढ़ा के बेच देंगे तो 4 4 और 4 8, 4 2 6 और 1 7, 7 और 1 8, तो 8784 ए ऑप्शन में दिया हुआ है 8784। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया मेरा ए। इसको हम दूसरा ऐसे कर सकते हैं कि हमें देखिए 9,000 रुपए है हमारे पास, 9,000 रुपए है टोटल, ठीक है। टेबल और कुर्सी खरीदा है 9,000 रुपए में। हम मान लेते हैं x रुपए की कुर्सी है और 9,000 माइनस x की क्या है टेबल है, ठीक है। तो कुर्सी का और उसने क्या किया, टेबल को 8% की हानि पर बेचा है, मतलब टेबल को 8% की हानि पर बेचा है ना। टेबल का 8% निकालेंगे, ठीक है, और कुर्सी का 22% निकालेंगे, इस कुर्सी का 22% निकालेंगे तो ये टोटल का कितना आएगा, 22% आएगा, है ना, नहीं टोटल का 16% आएगा। तो 9,000 का 16% निकालेंगे, तो 9,000 का 16%, 16 नंबे 154, है ना। तो कितना हो जाएगा ये 16 नंबे 154, ये 0 1540। तो इसको सॉल्व करके हम x का मान निकालेंगे, तब हमें कुर्सी का क्या पता चलेगा, क्रय मूल्य पता चलेगा, फिर हम उसको 22% बढ़ाकर उसको बेचेंगे। तो जो हमने एलिगेशन से किया वो मेथड ज़्यादा सही है ना, कम समय में आंसर आ जाएगा। तो वैसे भी अभी हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमें उस तरीके को सीखना है जो कम से कम समय में किया जा सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है एक। दो व्यक्ति राम और श्याम एक साथ दो बिंदु ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। उनमें से प्रत्येक दूसरे के शुरुआती बिंदु की तुलना में शुरुआती बिंदु की दिशा में चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद राम और श्याम को अपने गंतव्य तक पहुंचने में 80 मिनट और 45 मिनट का समय लगा। वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, ठीक है। तो अगर ये आप क्वेश्चन को समझ में नहीं आया हो तो पहले एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पढ़ के समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है और थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन में। देखिए ये दो लोग हैं, एक व्यक्ति है राम और एक व्यक्ति है श्याम, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे की ओर चलना शुरू करते हैं, है ना, बोला ना, दो बिंदु ए और बी से सुबह 9 बजे विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। मतलब अगर ये पूर्व की तरफ जा रहा है तो यहाँ ये कहाँ जाएगा, उसकी तरफ पश्चिम की तरफ जाएगा, है ना। और उनमें से प्रत्येक शुरुआती बिंदु, मतलब ये इसके शुरुआती बिंदु की तरफ और ये इसके शुरुआती बिंदु की तरफ चलता है। एक दूसरे को पार करने के बाद, जैसे हम मान लें कि वो दोनों यहाँ पर मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मिलने के बाद इतनी डिस्टेंस किसके द्वारा, राम के द्वारा कितने मिनट में पार की गई है, 80 मिनट में, और श्याम के द्वारा इतनी डिस्टेंस 45 मिनट में तय की गई है, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हमसे ये पूछा है कि वे एक दूसरे से किस समय मिलेंगे, ठीक है। और दोनों ने चलना शुरू कब किया है, 9 बजे चलना शुरू किया है, ठीक है। तो जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि दो व्यक्ति हैं और मिलने के बाद इतने समय में इसने यहाँ अपने गंतव्य पे पहुंच गया और ये इतने समय पे अपने गंतव्य पे पहुंच गया, तो इसमें जो चाल का अनुपात होता है वो होता है √T2 अपॉन में T1, है ना। तो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा, √80 के बटे में 45, ठीक है। तो 80 के बटे में 45 मतलब ये हो जाएगा 5 से काट दे 9 बार, 5 से काटो इसको 16, तो √16 बटे 9 मतलब कितना हो जाएगा, ये 4 के बटे में 3। तो इनकी चालों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4:3, ठीक है। मतलब राम और श्याम की स्पीड की चालों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4 और 3। देखिए अब हुआ क्या है कि ये चला है कितने मिनट, 45 मिनट, और है ना, और इसकी स्पीड कितनी, श्याम की स्पीड कितनी आई है 3x, और ये 3x समय में कितने स्पीड कितने से चला है, 3x की स्पीड से कितने समय तक चला है, सॉरी ये 4x की स्पीड से चला है, ठीक है। और 4x की स्पीड से कितने समय तक चला है, 3/4 घंटा, ठीक है। तो 3/4 घंटा मतलब 45 मिनट में, मतलब कितना, 3/4 घंटा, है ना। तो ये 4 से 4 कट गया, तो यहाँ पे कितनी डिस्टेंस आ गई, इसकी 3x डिस्टेंस आ गई। ऐसे ही यहाँ पर ये 80 मिनट का मतलब क्या है, 80 मिनट का मतलब यह है कि 1 घंटा 20 मिनट, ठीक है, 1 घंटा 20 मिनट। तो 1 घंटा पूरा 1 और 20 मिनट मतलब कितना, 1/3 घंटा। तो 4 एकम 4 और 1, 3 एकम 3 और 1, 4/3 घंटा। तो ये 3x की स्पीड से कितने समय तक चला है, 4/3 घंटा। तो 3 से 3 कट गया, मतलब ये कितनी दूरी चला है, 4x दूरी चला है। तो टोटल देखिए दूरी कितनी चले हैं ये लोग, टोटल दूरी कितनी चले हैं, 7x। दोनों एक दूसरे की तरफ चले हैं, तो मिलेंगे जब, तब तक इसने चल लिया 3x, इसने चल लिया 4x। तो टोटल दोनों ने दूरी कितनी चले, 7x, और दोनों की चालों भी जुड़ जाएंगी। इसकी चाल है 4x प्रति घंटा और इसकी चाल है 3x प्रति घंटा, तो दोनों की चाल भी कितनी है, 7x। तो 7x दूरी चले, 7x की स्पीड से चले, तो कितना समय लगेगा, 1 घंटा लगेगा। और दोनों ने चलना प्रारंभ किए थे 9 बजे, मतलब अब वो 10 बजे मिलेंगे। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 10 बजे सुबह। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं एक बार फिर से
आपको ये वाली चीज दोबारा समझा देता हूं, है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया था ये, केवल इतना, ठीक, मिटा देता हूं। दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम, और वो मिले हैं कहाँ, ये यहाँ पर मिले हैं, और मिलने के बाद राम ने ये वाली दूरी किया है 80 में और इसने ये वाली दूरी तय किया है 45 में। तो इनकी जो स्पीड आई थी, स्पीड का रेशियो आया था 4:3, ठीक है। तो जब मैं 45 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करूंगा 4x और 3x, है ना, अभी स्पीड पता नहीं था, खाली हमको रेशियो पता था, तो हमने 4x और 3x लिखा था। अब देखिए 45 मिनट मतलब क्या, 15 मिनट का 3 गुना, और 15 मिनट क्या होता है 1/4 घंटा, तो 1/4 का 3 गुना कितना हो जाएगा 3/4, है ना, 3 गुना कितना हो जाएगा 3/4, 15 का 3 गुना 45, तो 1/4 का 3 गुना 3/4। तो यहाँ पे 4x की स्पीड से 3/4 घंटे तक चला है, और ये 3x की स्पीड से 80 मिनट, तो 80 मिनट को मैंने लिखा 1 घंटा 20 मिनट, है ना, और 20 मिनट क्या होता है 1 घंटे का तिहाई, 60 मिनट के होता है 1 घंटा, तो 3 से काटो 20 मिनट का कितना हो जाएगा 1/3, तो 1 घंटा पूरा और 1/3 घंटा, और मतलब 3 एकम 3 और 1 4/3 घंटा। तो 3x की स्पीड से कितना चला है 4/3 घंटा, तो 3 से 3 काट लिया है, कितना आ गया 4x। तो इसने दूरी तय किया 3x, इसने दूरी तय किया 4x, तो दोनों ने मिला के कुल कितनी दूरी तय की है 7x, है ना। और इनकी दूरी के बटे में चाल कितनी है, देखिए इसकी 4 और इसकी कितनी 3, और जब विपरीत दिशाओं में दो व्यक्ति चलते हैं या दो गाड़ी चलती है, कुछ भी हो, तो रिलेटिव स्पीड क्या आती है, दोनों चालों को जोड़ देते हैं। तो दोनों चालों को जब जोड़ेंगे तो इसकी चाल थी 4x और इसकी चाल थी 3x, तो कितनी हो जाएगी 7x। तो दूरी के बटे में चाल, 7x के बटे में 7x कितना आ गया 1, तो समय कितना आ गया 1 घंटा। तो 9 बजे के बाद वो 1 घंटे 10 बजे मिलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझना जरूरी है। मतलब मैंने तो एमपी पुलिस के कम से कम 10 पेपर सॉल्व कर लिया, इस लेवल का क्वेश्चन मेरे को नहीं मिला था, लेकिन अब ये वन आरक्षक में मिल रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। माइक्रोवेव और ओटीजी प्रत्येक को 18,750 रुपये में बेचा जा सकता है, ठीक है, बेचा जाता है। माइक्रोवेव को 25% की हानि और ओटीजी को 25% के लाभ पर बेचा गया था। संपूर्ण लेन देन का परिणाम क्या है, ठीक है। तो एक माइक्रोवेव है और एक ओटीजी है, ठीक है, दोनों को 18,750 में बेचा गया है। पे माइक्रोवेव पे हुई है 25% की हानि और ओटीजी पे हुआ है 25% का लाभ। तो हमें ये बताना है कि पूरे लेन देन में क्या हुआ। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि पूरे लेन देन के लिए हमें माइक्रोवेव की कीमत पता होनी चाहिए, हमें माइक्रोवेव की कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए, और ओटीजी की कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। दोनों का सेलिंग प्राइस तो हमें पता ही है, ठीक है। तो हम कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, वो कैसे पता चलेगा, हमें दिया हुआ है कि माइक्रोवेव को 25% की हानि पर बेचा गया है। तो 25% की हानि मतलब कितने पे बेचा गया है 75% पर बेचा गया है, 25% कम, और बेचा कितने में गया है 18,750 रुपये में। तो यहाँ से हम क्या करें, इसमें 3 का भाग देंगे तो कितना जाएगा 25, और 4 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 100। तो इसमें 3 का भाग देके 4 का गुणा करना है, 18,750 में 3 का भाग देके 4 का गुणा करना है। तो 3 से काट दिया मैंने, 3 6 18, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 0, ठीक है। तो ये हो गया कितना, देखिए 6 चौके 24 और 1 25, कितना हो गया ये 25,000 रुपये। तो माइक्रोवेव की कीमत, है ना, माइक्रोवेव का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया है मेरा 25,000। इसी तरीके से मैं ओटीजी का कॉस्ट प्राइस निकालूंगा। क्या बोला है, ओटीजी पर क्या है 25% का लाभ है, तो लाभ मतलब ज्यादा, तो कितना ज्यादा 25% ज्यादा, तो कितना हो गया 125%, और दिया है कितना 18,750, ठीक है। फिर इसको मैं क्या से काटूंगा, 5 से काट लेता हूं तो 25 आ जाएगा, और 4 का गुणा कर लूंगा तो 100 आ जाएगा। तो मैंने काटा हूं 5 से और गुणा करा हूं 4 से, तो 5 से काट दो, 5 तिया 15 बचेगा 6, 5 7 35 बचेगा, तो 55 25 और 0, तो कितना हो जाएगा ये देखो 30 चौके 12 और 7.5, है ना, 75 चौके 300, 12 और 3 15,000, ठीक है। तो ये इसकी कीमत हो गई है 15,000 रुपये। देखिए तो टोटल हमें कॉस्ट प्राइस पड़ा कितना, माइक्रोवेव था हमारा 25,000 रुपये का, और ये ओटीजी कितने का है 15,000 रुपये का। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 40,000 रुपये, ठीक है। 25 का माइक्रोवेव, 15 का ओटीजी, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना पड़ गया हमें 40,000 रुपये। और हमें पैसा कितना मिला है, दोनों में 18,750, है ना। तो दोनों में 18,750 मतलब 18 18 36, और 750 750 1500, तो 37,500 रुपये हमें मिले हैं, ठीक है। 37,500 रुपये हमें मिले हैं, और कीमत कितनी थी 40,000 थी, मतलब हमें लॉस हो गया है, वो भी कितने का 2,500 रुपये का। कितने का लॉस हो गया है 2,500 रुपये का, लॉस ऑफ 2,500 रुपीज़, ठीक है। चलिए ये था इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर ओ और 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले वृत्त में
पी क्यू और आर एस क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर लंबाई की दो समांतर जीवाएं हैं और दोनों ही ओ के विपरीत दिशा में हैं। यदि पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है तो एक्स का मान क्या है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी में आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक सर्किल बना दूं। ठीक है, ये सर्किल हो गया, ठीक, ये सर्किल हो गया और इसकी रेडियस कितनी दी हुई है हमें 10 सेंटीमीटर। तो इसको यहां से यहां तक मैं कर देता हूं और ये रेडियस में लिख देता हूं 10 सेंटीमीटर। ठीक, उसके बाद और केंद्र क्या है, ओ दिया हुआ है। उसके बाद बोला है पी क्यू और आर एस क्रमशः 1 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर की दो जीवाएं हैं और दोनों ओ के विपरीत दिशा में है, मतलब एक ओ के ऊपर होगी और एक ओ के नीचे होगी। तो मैं मान लेता हूं कि पी क्यू जो है वो ऊपर है और आर एस जो है वो नीचे है। ठीक है, 12 एक्स सेंटीमीटर, तो इसको मान लेते हैं हम, ये एक्स सेंटीमीटर की है और ये कितने की है, पी क्यू 12 सेंटीमीटर। पी क्यू और आर एस एक्स सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, पी क्यू एक्स सेंटीमीटर की है, सॉरी क्वेश्चन में दे रखा है इसलिए हम मन से नहीं मानेंगे, हमें दे रखा है पी क्यू एक्स सेंटीमीटर और क्रमशः बोला था ना, तो पी आर एस होगी 12 की और पी क्यू होगी एस की और दोनों के विपरीत। यदि पी क्यू और आर एस के बीच की दूरी 14 सेंटीमीटर है, मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान ज्ञात करना है। देखो तो सीधी सी बात है, जैसे ये केंद्र ओ है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए जीवाओं वाली। जैसे ये केंद्र ओ है और केंद्र से जो जीवा को मिलाने वाली रेखा होती है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देती है। तो ये 12 है, तो यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6 और इस यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 6। अब देखिए इस पॉइंट से मैं ओ को मिला दूं तो ये क्या हो गई, त्रिज्या हो गई और त्रिज्या कितनी दे रखी है 10, तो ये 6 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये कितना होगा 8। पाइथागोरस प्रमेय से 100 में से 36 गए तो बचा 64 और 64 किसका स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है, 14 है, जिसमें से 8 ये हो गया, तो ये कितना होगा 6 और ये दूरी फिर कितनी हो जाएगी त्रिज्या के बराबर, तो ये कितनी हो गई 10, ये 6, तो ये कितनी हो जाएगी 8। और यहाँ से यहाँ तक 8 है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितनी होगी 8। हमसे पूछा है कि x का मान कितना है, तो x क्या है, पी क्यू की लंबाई है ना, x क्या है, x सेंटीमीटर, पी क्यू की लंबाई, और पी क्यू की लंबाई कितनी आ रही है 8 और 8 16। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, बी ऑप्शन में 16। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, इसमें हमें केवल दो प्रॉपर्टी याद रखना है। एक तो जो जीवा है, अगर वो जीवा से केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की जो लंब होता है वो जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। दूसरा हमें पाइथागोरस पता होना चाहिए कि कर्ण अगर 10 है और आधार 6 है तो लंब कितना होगा 8 होगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। यदि 8x क्यूब में लिख देता हूँ, ये शायद आपको दिख ना रहा हो, ये क्योंकि इसका मैंने कॉपी किया है PDF से, तो ये इमेज के रूप में दिया हुआ था तो मैंने इमेज ही कॉपी कर ली। ठीक है, हमें ये दिया हुआ है और हमसे पूछा है 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में पढ़ देता हूं एक बार। 8x क्यूब माइनस 4/4√5x² प्लस 2x बराबर 0 है, तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 8x क्यूब कब आएगा, जब मैं 2x का होल क्यूब करूंगा, तो मुझे 2x बनाना है, और यहाँ पे 1/8x क्यूब कब आएगा, जब 1/2x का होल क्यूब होगा। ठीक है, तो मुझे कुल मिला के 2x बनाने पे टारगेट करना है। तो अगर मैं इसको 2x बनाना हो मुझे, तो इसको 2x बनाने के लिए पहले तो मुझे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब ये होगा 2, और लेकिन ये x क्यूब है तो x बनाने के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, x² से भाग देना पड़ेगा। मतलब ये जो पूरा समीकरण है उसको भाग देने वाली टर्म क्या बन रही है मेरी, 4x²। तो मैं देखिए कैसे भाग दे रहा हूँ, 8x क्यूब अपॉन में 4x² माइनस 4√5x² के अपॉन में 4x² प्लस 2x के अपॉन में 4x² और बराबर में 0 के बटे 4x², मतलब वो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो सब पूरे समीकरण को मैंने 4x² से भाग दे दिया। तो अब देखिए ये x² है, तो x² से x² कट जाएगा, एक x बचेगा, और 4 से 2 कट जाएंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे क्या हो गया मेरा 2x जो मुझे चाहिए था, है ना, माइनस यहाँ पे देखिए x² से x² कट गया और 4 से 4 कट गया, तो यहाँ क्या बचा √5 प्लस यहाँ पे देखिए x से एक x कट जाएगा, एक x बचेगा, और 2 में से 4 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2x, तो कितना हो जाएगा ये 1 के अपॉन में 2x, और बराबर में कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो अभी देखिए मेरे पास अब क्या समीकरण बनेगा, अब ये समीकरण बन रहा है मेरा 2x और ये प्लस 1/2x और ये माइनस के √5 इस तरफ आके क्या हो जाएंगे प्लस के √5। अब कुछ नहीं करना, मुझे क्यूब कर देना है, तो क्यूब कर दे रहा हूं मैं 2x का होल क्यूब, a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3ab है ना, इन ब्रैकेट a प्लस बी बराबर में, जब इधर हमने a क्यूब कर लिया तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, हमें √5 का होल क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो जो मुझे चाहिए वो आ गया, क्या 8x क्यूब प्लस 1 में 8x क्यूब है ना, इसका क्यूब करेंगे 8x क्यूब और 1 का क्यूब हो जाएगा 1 और 2x क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 8x क्यूब प्लस ये 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और 2x प्लस 1/2x की वैल्यू कितनी आई थी √5, तो ये कितना हो जाएगा 3√5, कितना हो जाएगा ये 3√5, और यहाँ पे 5√5 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 5√5 हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मेरे पास ये समीकरण बना है। अभी देखिए यहाँ पे जो मुझे मान चाहिए था, कहाँ लिखूं, यहाँ लिख देता हूं। ठीक है, जो मुझे मान चाहिए था 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब, ये तो आ गया है, तो प्लस ये प्लस के 3√5 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 3√5 हो जाएंगे और 5√5 में से माइनस हो जाएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा 2√5। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया हुआ है 2√5। ठीक है, मैं इसको 2√5 हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा, ये है 2√5। ठीक है, वैसे दिख रहा होगा जहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिंप्लीफिकेशन का। ये भी क्वेश्चन अच्छा था, काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है ये, एसएससी मेंस वगैरह में आते हैं आजकल ऐसे क्वेश्चन जो अभी वन रक्षक में पूछे गए हैं। ये 18 × 45 माइनस 36 × 27 प्लस 18 × 2⁻² माइनस 9, इसका मान निकालना है हमें। तो क्वेश्चन लिख देते हैं 18 × 45 माइनस 36 × 27 प्लस 18, ये 2⁴ को मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 9 है ना। तो हम करते हैं 45 में 18 का गुणा, तो 45 में 20 का गुणा कर लो 900, 2 का गुणा ज़्यादा हो गया है ना, मतलब 90 माइनस तो कितना 810, माइनस 36 में 30 का गुणा कर लो 1080, 3 का गुणा 108, 1080 में से 8 का 1072 तो कितना हो जाएगा ये 972 प्लस 18 चौके 72 और माइनस के 9, तो 972 माइनस के और प्लस के 72 मतलब हो गया 900, और ये तो 909 मतलब 810 माइनस 909। ठीक है, तो 810 मतलब ये कितना हो जाएगा 90 और 9 99, लेकिन काय के माइनस के, क्योंकि 909 बड़ा है, तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा माइनस का 99। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन तो खैर आते ही हर एग्जाम में। एक नौका 19 घंटे में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अनुकूल जाती है, यह 23 घंटे में समान दूरी को धारा के प्रतिकूल तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें किया क्या है, पहले सिंपल बेसिक से देख लें हम कि एक मान लेते हैं कि हम धारा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो जब धारा के अनुकूल जाएगा तो चाल कितनी होगी 2 जुड़ जाएगी, और धारा के अनुकूल कितने घंटे में दूरी तय किया है उसने 19 घंटे में दूरी तय किया है, तो इंटू 19 ये हो जाएगी दूरी है ना। चाल इंटू समय बराबर होता है दूरी, कितने समय में कितने की स्पीड से, जैसे 5 घंटे में 10 की स्पीड से कितना ट्रेवल कर पाएगा आदमी 50, तो क्या करते हैं हम गुणा, तो सीधे x+2 की स्पीड से 19 घंटे में, तो ये आ गई दूरी, और इसी दूरी को उसने x-2 धारा के प्रतिकूल कितने घंटे में तय किया है 23 में तय किया, तो ये दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, सेम दूरी थी, तो ये कितना हो जाएगा 19x + 38 और बराबर में ये कितना हो जाएगा 23x - 46, तो ये कितना हो जाएगा देखिए 4x, और ये इधर जाके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 40 40 80 80 और 44 सॉरी 80 और 4 84, तो x बराबर आ गया 21 है ना, x बराबर आ गया 21। ठीक, तो इसका मतलब यह है कि धारा की चाल क्या है 21 है, तो x की जगह पे हम 21 रख लेते हैं, दोनों में से किसी में से भी दूरी आ जाएगी। 21 और 2 कितना हो जाएगा 23, और 23 में कर लेंगे हम 19 का गुणा, तो 23 में 23 में 2 का गुणा 20 460, उसमें 460 में से 23 गए तो 437, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन में। ठीक है, और इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका यह है कि देखिए उसी दूरी को उसने एक बार किया है 19 घंटे में तय और एक बार किया है 23 घंटे में तय, तो जब समय का अनुपात कितना है 19:23, तो जब दूरी समान है तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा समय का उल्टा। ठीक है, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा समय का उल्टा, तो कितना हो जाएगा 23:19। ठीक है, ये हो गया स्पीड का रेशियो, लेकिन इसमें क्या है नाव प्लस धारा है और इसमें क्या है नाव माइनस धारा है, तो अगर मैं दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दूं तो मुझे नाव की चाल पता चल जाएगी, तो दोनों को जोड़ो तो कितना जाएगा 42 और 2 का भाग दे दो तो कितना जाएगा 21 है ना। ऐसा होता है ना, नाव प्लस धारा के बटे में नाव माइनस धारा। ठीक है, अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो धारा से धारा कट जाएगा तो कितना आ जाएगा
दो नाव, है ना, और नाव की चाल है तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग, तो मतलब दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो तो नाव की चाल आ जाती। तो नाव की चाल कितनी आ गई है, 21 किलोमीटर। और अभी हम चाहे तो अब इससे निकाल लें, चाहे हम इससे निकाल लें। अगर मैं देखिए पिछली बार मैंने इससे निकाल दिया था, अब मैं इससे निकाल देता हूं। तो देखिए नाव की चाल कितनी है, 21, और 21 में से जब प्रतिकूल जा रहा है, 23 घंटे कब लगते हैं इसको, जब वो प्रतिकूल जाता है। तो प्रतिकूल में क्या होगी, धारा की चाल घट जाएगी, और धारा की चाल कितनी दी हुई थी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितनी आ जाएगी, 19। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 23 में 19 का गुणा, तो फिर वही 23 में 19 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 437। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 437। तो दोनों ऑप्शन है, आप चाहे जैसे भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16,000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु 14% की छूट पर दी जाती है। अतिरिक्त छूट देने के बाद वस्तु को 12,521.6 रुपये में बेचा जाता है। अतिरिक्त छूट की गणना करें। तो इसके 2-3 तरीके हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूं, इसको पहले तो स्पेस बनाएं अपने करने के लिए, ठीक। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 16,000 रुपये है, ठीक। इसमें सबसे पहले मैं 14% की छूट दे दूं, तो इसका 10% कितना हो गया, 1600, या मैं 14% की छूट दे दूंगा तो बेचूंगा कितने में, 86% बचेगा। तो मैं क्या करूं, सीधे इस 16,000 का 86% निकाल लें, ठीक है। 14% निकाल के घटाएंगे, इससे अच्छा डायरेक्ट 86% निकाल लें। तो 86% निकालने के लिए 80% कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा 12,800, ठीक है। 1% 10% है 16, तो 16 8 128, तो क्या हो गया 12,800, और 6% कितना हो जाएगा, 16 6 96, तो कितना हो जाएगा 960। तो 86% कितना हो जाएगा, 0 6 9 8 17 के साथ हासिल का 13,760। अब 13,760 रुपये की कोई वस्तु है, उसको हमने छूट देने के बाद वो कहाँ पहुँच गई है, 12,521.6 पे। तो हमने छूट कितने की दी है, तो छूट कितने की दी है हमने, देखो सबसे पहले 0.4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12,522, है ना। फिर 78 और जोड़ेंगे तो हम पहुँच जाएंगे कहाँ, 12,600 में। फिर 1100 जोड़ देंगे तो कहाँ पहुँच जाएंगे, 13,700 में। और 60 और जोड़ देंगे तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, 13,760 में। तो 4 और ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 7 6 13 की 3 हासिल का 1 1238.4 ठीक है। अब देखिए अभी हमें ये पता करना है कि हमने छूट इस पे दी है और कितनी छूट दी है, इतनी छूट दी है, तब जाके ये वाला मूल्य हमारा आया है। वही हमसे पूछा है कि हमने कितनी अतिरिक्त छूट दी है 14% देने के बाद। तो 14% देने के बाद ये मूल्य आया था, तो अब इसमें छूट देंगे और कितनी छूट देना है 1238। तो देखिए यहाँ पर इसका 1% कितना आ रहा है, इसका 1% आएगा 137.6, और यहाँ क्या है 0.4। तो 6 से 4 बनाने के लिए या तो मेरे को 4 का गुणा करना पड़ेगा या 9 का गुणा करना पड़ेगा। तो 4 और 9 वाला कोई ऑप्शन दिख रहा है, 9 डी ऑप्शन में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब चाहो तो आप गुणा करके देख लेना। 1% कितना आया 137.6, तो 9% कितना जाएगा इंटू 9, 9 6 के 54 के 4 हासिल के 5, 9 7 63 और 5 68 के 8 हासिल का 6, 9 3 27 और 6 33 के 3 हासिल के 3, 9 एकम 9, 9 और 3 12, 1238.4, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इकाई का अंक देख के काम करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन है ये काफ़ी। एक घर तथा एक दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा जाता है। 20% की हानि हुई, मकान पर 20% की हानि हुई तथा दुकान पर 20% का लाभ हुआ। तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, ठीक है। एक मकान पे हमें हुआ है 20% का हानि और दुकान पे हुई है 20% का लाभ, ठीक है। तो देखिए 20% का हानि मतलब 80% पैसा मिला, और मिला कितना है 1 लाख रुपए। बोला प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा, तो 80% बराबर है 1 लाख, मतलब 4/5% बराबर है 1 लाख। तो कीमत कितनी हो जाएगी इसकी 5/4, ठीक है। 5/4 लाख रुपए उसकी कीमत हो जाएगी। अब देखिए दूसरे पे क्या है 20% का लाभ। 20% का लाभ मतलब कितना 120%, और बिका कितने में 1, और या 120% मतलब कितना 6/5, 1/5 20, तो 120 कितना जाएगा 6/5 पे 1, मतलब वस्तु की कीमत कितनी है 5/6 लाख, ठीक है। तो दोनों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे, 5/4 लाख प्लस 5/6 लाख, तो दोनों की कुल कीमत कितनी हो जाएगी 12, ये कटेगा 3, 3 5 15, ये कटेगा 2, 5 दूनी 10, तो कितनी हो जाएगी 25 के बटे में 12 लाख रुपए उसकी कीमत हो जाएगी टोटल। देखिए अभी हमने दोनों को बेचा कितने में, प्रत्येक को 1 लाख में बेचा है, मतलब प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 लाख रुपए, ठीक है। और बेचा और कॉस्ट प्राइस कितना था 25/12, तो कितने की हानि हो गई कैसे पता चलेगा, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दो, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24, 25 में से 24 गए तो कितना बचा 1, और भाग किससे दिए थे 12 से, मतलब क्या हो गया 1/12 की हानि हुई है, लॉस ऑफ
1/12 लाख, है ना। इसको ऐसे करना है तो ये जल्दी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये x छुप गया है। क्वेश्चन है x √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस √8 प्लस ऐसे ऐसे चलता रहेगा, रूटेट आता जाएगा। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर मैं इस √8 को हटा दूं, यहां से पहले वाले √8 को मैं हटा दूं, ठीक, केवल इतना, और मैं लिख दूं इसको x बराबर, तो क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। अब इसी तरीके से अगर मैं इस √x को हटा दूं तो क्या कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूं, ये जो x है x बराबर में है और ये अंडर रूट के अंदर 8 प्लस ये जो अंडर रूट के अंदर 8 प्लस अंडर रूट के अंदर 8 प्लस उसको पूरे को मैं लिख लूं x, पूरे को मैं क्या लिख लूं x, तो क्या बन जाएगी वैल्यू √8 प्लस x। अब मैं क्या करूंगा, दोनों का स्क्वायर कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये x² बराबर 8 प्लस x, है ना। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, x², ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -8 और बराबर में 0। इसके ऑप्शन जो इसका जो आंसर है वो है 1 प्लस √33/2, है ना। इस तरीके के ऑप्शन थे और वो इमेज फॉर्मेट में थे इसलिए मैंने कॉपी नहीं किया, सॉरी प्लस माइनस है ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, 8 एकम 8, लेकिन 8 को जब तोड़ोगे तो जोड़ने घटाने पर एक आने वाला गुणनखंड नहीं बनेगा। इसका मतलब ये है कि ये कैसे सॉल्व होगा, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a, इस तरीके से इसके रूट आएंगे। तो इसके रूट क्या क्या हो जाएंगे, माइनस, देखिए b की वैल्यू कितनी है -1 और c की वैल्यू कितनी है -8 और a की वैल्यू कितनी है 1, तो वैल्यू रख देते हैं। तो -b, है ना, तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस माइनस √b² -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस b² - 4ac, क्या है b² - 4, a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -8 और अपॉन में कितना है 2a और 2a की वैल्यू कितनी है 1। तो ये क्या बन जाएगा, देखिए माइनस में माइनस का इंटू हुआ तो क्या बन जाएगा 1, ठीक। और देखिए ये कितना होगा, माइनस में माइनस का इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में माइनस का इंटू होगा तो हो जाएगा प्लस, और 8 4 जा 32 और 1 मिलके कितने हो जाएंगे 33, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √33 और अपॉन में 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बन जाएगा 1 प्लस माइनस √33/2, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। इमेज फॉर्मेट में उसके ऑप्शन थे इसलिए मैंने लिखा, और ये सॉफ्टवेयर में भी अंडर रूट लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसलिए मैंने समय बचाने के लिए अपना ऑप्शन नहीं दिया था। आप लोग भरोसा करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 20, 30 और 60 से पूर्णतः विभाजित है, तो जब भी हम देखते हैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी है 1000, और वो इन तीनों से विभाजित होनी चाहिए, मतलब इन तीनों के एलसीएम से विभाजित होनी चाहिए। तो 20, 30, 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो हम क्या करेंगे, 1000 को 60 से भाग दे के देखेंगे। तो 60 एकम कितना जाएगा 60, बचेगा 40, ये हो जाएगा 0, फिर 60 छिंग कितना हो जाएगा 360, बचेगा 40, ठीक है। अगर मुझे ये पता करना होता, केवल ये नहीं, उन्हें 4 अंकों की नहीं बोला होता 1000 से छोटी संख्या बताइए, तो मैं क्या करता, इस 40 को घटा देता तो संख्या कितनी आ जाती 960 और वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती। लेकिन हमें बोला है 4 अंकों की, 960 क्या है 3 अंकों की संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इसको विभाजित बनाने के लिए, देखिए ये 60 है, अगर इसमें 20 और होता, 40 है, इसमें 20 और होता तो ये 60 हो जाता और ये 60 से 60 विभाजित हो जाता। मतलब हम इस संख्या में 20 और जोड़ दें तो संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 1000 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1020। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पर 1020, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी से 2 गुना बड़ा है, 12 वर्ष पहले ए बी से 5 गुना बड़ा था, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, है ना। ये ज्ञात लिखा हुआ है, ए बी से 2 गुना बड़ा है, ए बी से 2 गुना बड़ा है 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले कितना हो जाएगा 2x - 12 x - 12, ठीक है। ए बी से 5 गुना बड़ा होगा, तो b से 5 गुना बड़ा होगा, तो b से 5 गुना बड़ा होगा कौन, a, 2x - 12। इसको सॉल्व करके x का मान निकालेंगे तो a की वर्तमान आयु पता चल जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना 5x, ये माइनस कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 2x - 12, ठीक है। तो ये 5x में से 2x गए तो कितना हो गया 3x, और ये माइनस के 60 जब इधर आएंगे तो प्लस के 60 हो जाएंगे और कितना हो जाएगा 48। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। हमसे पूछा है a की वर्तमान आयु, और a की वर्तमान आयु कितनी है 2x, तो 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 दूनी 32। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा 32 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक SSC लेवल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 2 की पावर 2n - 1 और इक्वल टू में है
1/8 की पावर n-3। ठीक है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर n-1 है, इसको 2 की पावर 2n-1 ही रहने दो। और बराबर में देखिए जब ये 1/8 की पावर n है और ये जब माइनस में है मतलब क्या हो जाएगा, 8 की पावर 3 नीचे आ जाएगी और 8 की पावर 3 नीचे जाने के बाद कहाँ चली जाएगी, हम इसको ऊपर भेज सकते हैं। तो क्या बनेगा 2 की पावर 2n-1 बराबर में ये हो जाएगा 8 की पावर 3 अपॉन में 8 की पावर n। तो 8 की पावर n मतलब वो कहाँ चली जाएगी, माइनस में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 2n-1, ये बराबर में हो जाएगा देखो 2 की पावर 3 की पावर 3 माइनस n। तो क्या हो जाएगा ये 2 की पावर 2n-1 बराबर में हो जाएगा 2 की पावर 9 माइनस 3n। अब ये दोनों क्या है, 2 की पावर में है, तो इसका मान इसके बराबर होगा। तो क्या बनेगा समीकरण, 2n-1 बराबर 9 माइनस 3n। तो ये 3n वहां जाके जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 5n, और ये 1 यहाँ आके जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे 10। तो n बराबर कितना आ जाएगा 2। हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, n का मान ही पूछा है और n का मान कितना आ गया है हमारा 2। तो ए ऑप्शन में 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी घातें माइनस में है मतलब घट रही हैं, या भाग दे रहे हैं मतलब वो क्या हो रहा है, घातें घट रही हैं, और जब गुणा हो रहा है मतलब घातें जुड़ रही हैं। a की पावर m अपॉन में a की पावर n बराबर a की पावर m-n। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था आप लोगों को। जूतों की एक जोड़ी को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 240 अधिक में बेचा जाता तो इस प्रकार 10% का लाभ होता। जूतों के जोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए 20% की हानि पर बेचा गया मतलब कितने पर बेचा गया, 80% पर बेचा गया। यदि इसे 240 अधिक में बेचा जाता, कितने अधिक में बेचा जाता, प्लस 240 अधिक में बेचा जाता, तो उसे 10% का लाभ होता। तब वस्तु कितने में बिकती, 110% पे बिकती। तो परसेंटेज पे कितनी बढ़ी है 30, और रुपए में कितनी बढ़ी है 240। तो 30% बराबर कितना हो गया 240। 30 से काट दो, 1% बराबर कितना हो गया 8, सॉरी ये 0 एक्स्ट्रा लग गया, 30% 240। तो ये 0 से 0 काट दो, 3 8 है 24। तो 1 पे वैल्यू कितनी हो गई 8, तो 100 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। तो 100 मतलब क्या, बस जूते का क्रय मूल्य है ना, कितना हो गया 800 रुपये। सिंपल सा क्वेश्चन था। ए, बी और सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे सभी 7 काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है। शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में किया जाता है। ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। ठीक है, तो सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला है अभी तक टाइम एंड वर्क का मुझे, जब से हम प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व कर रहे हैं। पहले हमने एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के सेट सॉल्व करे, अभी हम ये दूसरा सेट है। हालांकि अभी तक तो ये सबसे अच्छा क्वेश्चन मिला टाइम एंड वर्क का। चलिए देखिए करते हैं इसको। ए ने करता है 10 दिन में, बी करता है 20 दिन में और सी करता है 30 दिन में। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60। तो इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा 6, इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा 3 और इसका एक दिन का काम कितना आ जाएगा 2। अब हम काम देखिए कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले एक फ्लो चार्ट टाइप का बना लेंगे कि काम किस फ्लो में हुआ। तीनों ने काम करना शुरू करे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों ने काम करना शुरू किए और कुछ दिन बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। ठीक है, यहाँ किसने किया, ए प्लस बी प्लस सी ने कुछ दिन काम किया और फिर ए ने काम करना छोड़ दिया। तो काम अब कर कौन रहे होंगे, बी और सी। और 2 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया, मतलब 2 दिन बाद यहां पर 2 दिन तक किसने काम किया, बी और सी ने किया, क्योंकि बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ा है। इसका मतलब है कि 2 दिन तक तो उसने साथ दिया है सी का। उसके बाद शेष कार्य सी द्वारा 3 दिन में किया गया। तो ये वाला जो इतना बचा हुआ काम है बी ने छोड़ दिया, तो बचा कौन होगा, सी ही बचा होगा। और कितने दिन में किया है, 3 दिन में किया है। ठीक है, तो अब हम इसको सेट कर लेते हैं। देखिए सी अकेला आखिरी में 3 दिन तक काम कर रहा है। सी एक दिन में कितनी यूनिट करता है, 2 यूनिट करता है। तो सी द्वारा यहाँ पे कितनी हुई होंगी, 2 तिया 6 यूनिट यहाँ पे हुई होंगी। यहाँ पे 2 दिन तक बी और सी ने काम किया है। तो बी और सी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं 5, तो 2 दिन में कितना किए होंगे, 5 दूनी 10 यूनिट यहाँ पे हुई होंगी। तो देखिए 6 यूनिट यहाँ हो रही हैं और 10 यूनिट यहाँ हो रही हैं, मतलब टोटल 16 यूनिट यहाँ तक हुई हैं। पीछे से अगर हम देखें तो यहाँ तक 16 यूनिट हुई हैं, तो बाकी की बची 44 यूनिट कहाँ हुई होंगी, यहाँ पे हुई होंगी, तभी तो टोटल 60 यूनिट हुई हैं। ठीक है, तो 44 यूनिट का काम बचा है और वो किया किसने है, ए बी सी तीनों ने मिलके। तो 6 3 9 और 2 11, तो तीनों मिलकर करते कितना है 11 और किया कितना है 44। तो किया गया काम एक दिन का काम, तो लगने वाले दिनों की संख्या कितनी हो गई 4। इसका मतलब यह है कि ए प्लस बी प्लस सी ने यहाँ 4 दिन तक काम किया है, उसके बाद ए ने छोड़ा है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, 4 दिन बाद काम छोड़ा, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर एमपी के एग्जाम्स की बात की जाए तो एसएससी में आते हैं, मेंस में ये क्वेश्चन।
रोहित धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 64 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 3 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करता है। शांत जल में 41.99 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसने कितना समय लगेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं है, सब कुछ तो दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, करना है हमें बस खाली कैलकुलेशन। दिया है धारा के प्रतिकूल 8 घंटे में 64 किलोमीटर, प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, नाव माइनस धारा। ठीक है, कितना दिया है 8 घंटे में 8 किलोमीटर मतलब कितना है 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक, दूसरा धारा के अनुकूल नाव प्लस धारा कितना है 54 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में मतलब कितना 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक, हमें क्या बोला है शांत जल में, तो शांत जल में मतलब कौन चलेगा, केवल नाव चलेगी शांत जल में। तो नाव की चाल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के धोखा भाग, तो 18 और 8 कितना हो गया 26, 26 में धोखा भाग दे दिया तो कितना आ गया 13। तो नाव की चाल कितनी आ गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और हमें चलना कितना है 41.99। तो दूरी कितनी है 41.99, दूरी के बटे में चाल बराबर समय, कितना समय लगेगा ये हमसे पूछा है। तो 13 से काटो, 13 तिया 39, बचेंगे 2, 13 दूनी 26, बचेंगे 3, 13 तिया 39, तो कितना हो जाएगा ये 3.23, बी ऑप्शन 3.23 घंटे लगने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है ये, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसमें ऑप्शन भी नहीं डाले। ठीक है, क्या है ये, देखो 25 चौके ऐसा है, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, अरे दिखेगा नहीं ये तो, किससे लिखें, पीले से लिखते हैं। 25 इंटू 4 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 प्लस 250 इंटू 4 माइनस 900 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना। मैं लिख रहा हूँ, करने वालों ने इतनी देर में कर दिए होंगे। ये कितना हो गया 100 प्लस, देखिए ये 100 में 10 का भाग देंगे 10, 10 में 10 का गुणा करेंगे 100 प्लस 25 चौके 1000, 1000 में से 900 गया 100, तो कितना हो गया 100 कितना हो गया 300, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा। x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 4, 6, 3, 9, 3, x 8 संख्या 11 से विभाजित है। तो 11 से विभाजित का नियम हमें पता है कि जो अल्टरनेट नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस या सम क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होना चाहिए। तो देखिए 8 3 11, 11 3 16, 16 4 20। ठीक है, यहाँ पे बन रहा है 6 9 15। अब 15 में हम क्या जोड़ें कि x मतलब x का मान हम यहाँ पे हम 15 प्लस x कर रहे हैं और दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाजित। तो अब ये 15 हो चुका है तो हम इसको आगे ही बढ़ा सकते हैं। 11 बनाने के लिए पीछे इसको x की वैल्यू माइनस में लेना पड़ेगा, तो माइनस हम ले नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा +5। तो 15 और 15 5 कितने हो जाएंगे 20, और 20 में से 20 जाएगा तो कितना जाएगा 0, और संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो x की वैल्यू हमने कितनी लेनी पड़ेगी 5। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, तो ये हमने 19 क्वेश्चन किए आज। ठीक है, आज की शिफ्ट में ये 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन में कुछ डेटा का कुछ मिस्टेक था तो इसलिए मैंने उसको लिया नहीं। तो ये हमने 19 क्वेश्चन किया आज की शिफ्ट में, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे। आपको अपना लेवल अभी इसी लेवल पे रखना पड़ेगा, तभी आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट कर सकते हैं, है ना। तो इसलिए आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। हम आगे ही ऐसे और भी वीडियो बनाते रहेंगे, ऐसे टफ क्वेश्चन को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ सॉल्व कराते रहेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही शिफ्ट के जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू।